पहाड़ी मीडिया ही मुझे यहाँ पे लगता है कि जो भी इलीगल तरीके से काम होता है उसमें पहाड़ी मीडिया का बखूबी वो इसको कवरेज करती है। और ये जो व्यूज़ मैंने आज यहाँ पे आके देखे कि इतने पीछे टूरिज्म को जो खींचने का काम करती है ये माइनिंग वाले हैं और डीएमओ जो खासकर मेरे सामने ये पहाड़ बनते दिखे, इतनी इलीगल तरीके से माइनिंग हुई बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमेशा ही झूठ बोलता रहा कि तब भी उसके ऊपर भी दबाया जाता है। जब कोई झूठ आगे बात जाके सेक्रेटरी में करता है, ये लोग वहाँ पे उस चीज़ को कवरेज करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं जी। यहाँ फेक पर्ची चली धड़ल्ले से जी अभी तक क्या कार्रवाई हुई? आपने क्या मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो डीएमओ यहाँ पे बैठा हुआ है सबसे बड़ा फ्रॉड मुझे वहीं लगता है। अगर जो भी फ्रॉड हो रहा है वो डीएमओ के ऑफिस से ही हो रहा है, क्योंकि अगर 100 सीएफटी की गाड़ी भर रही है तो 400 सीएफटी लेके जा रहा है, तो इसकी नेगलेंसी किसकी है? अगर कोई मोटिव देना है, कुछ कानून बने हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं है सर। देखिए बुरी सिंह जी, यहाँ पे जो लीडरशिप है वो जीरो के मुकाबले। ये सारे जितने भी लीडर हैं जो बाहरी कांग्रेस में रह के 25-25 साल 40-40 साल एनसी में रह के वो लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं, जो इस पे लीडरी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में, वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है टूरिज्म के साथ, उनको कोई लेना देना नहीं है कि इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनके सामने ये आंखों के सामने ये पहाड़ बनते दिखे, इतनी इलीगल तरीके से माइनिंग हुई बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमेशा ही झूठ। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस में, मैं हूं बीएस राजपूत। इस वक्त हमारी टीम चनका के अंदर खड़ी है। चनका जहां खड़ी है तो देखिएगा पीछे खड्डे मतलब के ना जाने 30 फुट 40 फुट 50 फुट पता नहीं कितना कितना है। चलिए यहाँ पे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे टूरिज्म की को भी लेकर के बातचीत होगा और माइनिंग को लेकर के बातचीत। हमारे साथ ये सोशल वर्कर हैं करणदेव जी और कहते हैं सर क्या आज क्या पक्ष और क्या मुद्दा है आपको इन बात का? सर देखिए बुरी सिंह जी, सबसे पहले आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर। और आज हमने प्लानिंग की थी कि मुझे चनका में आए, जो चनका को टूरिज़्म का दर्जा दिया गया है। हमने सोचा कि यहाँ पे टूरिज़्म बूस्ट करने के लिए यहाँ के यूथ को जहाँ पे मौका मिलेगा, यहाँ पे टूरिज़्म आएगा। मेरा भाई एक्स सर्विसमैन रुमेल सिंह और हम सारे टीम मिलके ये टूरिज़्म को यहाँ पे लाना चाहते हैं, जो पिछले सालों चला था यहाँ पे, मगर किसी कारणवश बंद हो गया था। बट आज आके यहाँ पे हमने देखा कि इतने इतने पहाड़ बने हुए हैं और इतना कर दिया। आज फर्स्ट टाइम आएगा, पहले भी आएंगे? मैं इस जगह पे पहली बार आया, दूर से आपके न्यूज़ के माध्यम से सुना था, बट पहाड़ी एक्सप्रेस दिखाया था, फैक्ट्स दिखाया नहीं, था। फैक्ट दिखाया था। और पहाड़ी मीडिया ही मुझे यहाँ पे लगता है कि जो भी इलीगल तरीके से काम होता है उसमें पहाड़ी मीडिया का बखूबी वो इसको कवरेज करती है। और ये जो व्यूज़ मैंने आज यहाँ पे आके देखे कि इतने इतने, जिसके लिए डीएमओ जो बोलता है कि 4 मीटर से 5 मीटर से या 2 मीटर से नीचे नहीं जाना है, मगर यहाँ पे तो ये तो पहाड़ बने हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि इतने छोटे-छोटे, इनका नाम भी बनना चाहिए पहाड़ों का, तो इतने कुछ टापू बनने चाहिए, टापू बनने चाहिए। और ये देखिए, और इस तरह से काम चलता रहा तो ये जो टूरिज़्म का सपना हम देख के चल रहे हैं कि चनका को टूरिज़्म बनाना है, यहाँ पे प्रमोट करना है, यूथ यहाँ पे रोज़गार में लगेगा, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी जो नेगलेंसी है वो डीएमओ की है। मैं बोलता हूँ कि अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी में अगर सबसे पीछे टूरिज़्म को जो खींचने का काम करती है ये माइनिंग वाले हैं और डीएमओ जो खासकर। मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल रोकूंगा, क्योंकि आप ठीक है डीएमओ को तो हर बंदा डीएमओ तो बेचारा रोता रहता है, मुझे हर बंदा बोला एलिगेशन लगाता रहता है। लेकिन भाई सोशल वर्कर भी हैं, कोई लीडर भी हैं, यहाँ के सरपंच हैं, पंच है, डीडीसी है, वो लोग कहाँ किस गहरी नींद में? सर उनका जिम्मेवारी भी बनता है, पब्लिक का जिम्मेवारी बनता है, कंप्लेंट देना है, रिक्वेजिशन देना है, मेमोरेंडम देना है, कुछ कानून बने हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं है सर। देखिए बुरी सिंह जी, यहाँ पे जो लीडरशिप है वो जीरो के मुकाबले। ये सारे जितने भी लीडर हैं जो बाहरी कांग्रेस में रह के 25-25 साल 40-40 साल एनसी में रह के वो लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं, जो इस पे लीडरी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में, वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है टूरिज़्म के साथ, उनको कोई लेना देना नहीं है कि इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनके सामने ये आंखों के सामने ये पहाड़ बनते दिखे, इतनी इलीगल तरीके से माइनिंग हुई बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमेशा ही झूठ बोलता रहा कि तब भी उसके ऊपर भी दबाया जाता है। जब कोई झूठ आगे बात जाके सेक्रेटरी में करता है, ये लोग वहाँ पे उस चीज़ को कवरेज करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरनास का बाजार खतरे में है, पानी को मोड़ा जाता है, तब भी कोई बोलता है तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मुझे ये लगता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को, जो डीसी साहब रियासी में आए हुए हैं,
तो वो मुझे अच्छा लगा कि वो टूरिज़्म को बूस्ट कर रहे हैं। मैंने उनकी वीडियो देखी सियाड़ बाबे की। तो मेरी आप डीसी साहब की बात किया, डीसी साहब सभी बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम किया। जहाँ डीसी साहब आए थे उन्होंने 15 दिन का समय दिया था कि यहाँ डिमार्केशन होगा, क्या हुआ क्या? देखिए वो मैंने वो नहीं पता चला मुझे इस चीज़ का डिमार्केशन का, अगर आप बोल रहे हैं तो। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डीएमओ की इसमें नेगलेंसी है। डीएमओ इनको जो ये डीएमओ को तो मुझे लग रहा है डीएमओ को बलिया बकरा नहीं है। मैं फुली डीएमओ के हम पहाड़ी एक्सप्रेस चैनल एक्सेप्ट नहीं करता है। देखो, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि ये किसकी अथॉरिटी है। अगर डीसी साहब चाहें, अब मैं पिछले दिन अभी मैं कल या परसों अपनी टीम के साथ एसएसपी मैम के पास गया था, बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत से काम किए जो देखे जब से वो आए हैं। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर विश्वास दिलाया है कि जो अरनास में या कहीं भी जो इलीगल माइनिंग है, जो चनका में हो चाहे जो बाकी एरिए हैं जहाँ पे माइनिंग होती है, तो वहाँ पे जो भी अगर माइनिंग का कुछ भी इलीगल तरीके से होगा, मैं प्रॉपर उस पर कार्रवाई करूँगी। और उन्होंने स्पेशली कहा है कि एसएचओ अरनास से मिलिए, उनको भी बोल दीजिए कि कोई भी इलीगल तरीके से नहीं होनी चाहिए कार्रवाई हुए यहाँ पे। और डीसी साहब प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म को। डीसी साहब बोल रहे हैं कि हम टूरिज्म की तरफ यूथ को अग्रसित करेंगे। बट यहाँ पे मैंने जिस तरह से देखी है कि इतनी इलीगल माइनिंग हुई है, माइनिंग के साथ साथ इतने इतने खड्डे हुए हैं। और करण जी इलीगल माइनिंग के लिए आप तो कह रहे हैं जी यहाँ फेक पर्ची चली धड़ल्ले से, जी अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? आपने क्या पीछा किया? देखिए, जो जहाँ पे जो पर्ची, कौन सी फेक पर्ची, जैसे धड़ल्ले से जा रहा है, पुलिस पोस्ट से निकल के जा रहा है। देखिए जब तक मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी नेगलेंसी डीएमओ की है। अगर पुलिस कोई भी कार्रवाई इनके ऊपर करती है, माइनिंग वालों, जो डीएमओ यहाँ पे बैठा हुआ है, सबसे बड़ा फ्रॉड मुझे वहीं लगता है। अगर जो भी फ्रॉड हो रहा है वो डीएमओ के ऑफिस से ही हो रहा है। क्योंकि अगर 100 सीएफटी की गाड़ी भर रही है तो 400 सीएफटी लेके जा रहा है, तो इसकी नेगलेंसी किसकी है? अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है माइनिंग के ऊपर, हमने पहाड़ी एक्सप्रेस सारा एनालिसिस किया है। डीएमओ साहब को सिर्फ जस्ट बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन बड़े मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं कि जो पिछले दिनों यहाँ पे मशीनें फंसी गई थी पानी में, एक पानी को डाइवर्ट करते हुए फिशरी ने उनके ऊपर चलान किया था, मशीनों के ऊपर, जो बड़ी बड़ी मशीनें थी। बट वहाँ पे डीएमओ ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि डीएमओ जो है वो इनको शील्ड करने की कोशिश कर रहा है। उसको ये नहीं दिख रहा है कि अगर चनका टूरिज्म विलेज है पास, कितनी बार ये जूथ किया है वहाँ पे जाके, उन्होंने बोला है कि ये माइनिंग वाले सारा कुछ तबाह कर देंगे। आपके जैसे आपने देखा है, आपने कवरेज की है, आप देखिए। और कहीं जैसे मेरा रूम, जितने भी जूथ हैं वो जहाँ पे टूरिज्म को लाना चाहते हैं ताकि जूथ यहाँ का जो गरीब तबका है वो स्टैंड हो पाए। मगर एक दो बंदे की वजह से, जैसे डीएमओ हो गया और ठेकेदारों की वजह से, ये इलाका तबाह हो जाएगा। के थ्रू जो आप ये वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कीजिए। मैं भी जाऊंगा डीसी साहब के पास ये वीडियोस लेके, जो इन्होंने इतनी इलीगल तरीके से इतने इतने खड्डे किए हैं। और मैं आपके जोर का पता नहीं कितने जानवर जा चुके हैं, मर चुके हैं। और ये पता नहीं क्या सांठ गांठ करके उनको चावल शावल दे के ये मसला हल अगर नहीं हुआ, अगर ये बंद नहीं हुआ तो आप क्या आगे क्या कार्रवाई करोगे एज ए सोशल? सबसे पहले मैं डीसी साहब के पास जा रहा हूँ इसी विषय को लेके कि आप जल्दी से जल्दी इनके ऊपर रोक लगाइए। करण जी मैं थोड़ा सा एक सवाल करूंगा, जो आपके पास शुरुआत में जोश था, जो इलाके के अंदर जोश था, आपकी जो मूवमेंट थी, जो एक्टिविटीज थी एज ए सोशल वर्कर, वो सर डाउन। मैं काम कर रहा हूँ समाज के लिए और लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, बट मुझे आज लगा, अगर ये बात सही बोल रहा हूँ तो दर्शक अपना कमेंट करके बोले प्लीज। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ जो कि ये जेन्युइन पॉइंट है, ये टूरिज्म का बूस्ट करने की बात है। बंद नहीं हुआ, ये इलीगल माइनिंग बंद नहीं हुई तो मेरे पास अगला स्टेप है, वो आपको पता चल जाएगा, वो आपको दिख जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ और मेरी टीम क्या करना है। मैं सोचता हूँ इसको क्रिएट वाल होना चाहिए ताकि इसका जो पानी अंदर आता है वो भी ना आए, बरसात में जो आता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे काम होना चाहिए और ये लोग तबाह करने में। करण जी इन्होंने अपना पक्ष रखा, अब पक्ष रखते हैं के बाद भी क्या ये सुनवाई होती है?